चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं वैल्यू एडिशन मेथड, वैल्यू एडिशन को समझने के बाद कि वैल्यू एडिशन से किस तरीके से हम अपनी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैल्यू एडिशन मेथड से किस तरीके से हम जीडीपी निकाल सकते हैं, उसके बाद हम नेशनल इनकम की बात करेंगे। ध्यान से देखें, आपने मेरे साथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन डिस्कस की थी। आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज को डिटेल में समझिए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन मेरे साथ डिस्कस की थी। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लिख देता हूं और अच्छे से। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। आगे भी था वेदर बाय रेजिडेंट्स और बाय द नॉन रेजिडेंट। चलिए अब मतलब हमें जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो कि प्रोड्यूस हुए हैं कहां पर? विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन किया है उन सबकी मनी वैल्यू ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारी इंडिया में जितने प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने जो जो गुड्स का प्रोडक्शन किया है उन सबकी मनी वैल्यू ही क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ध्यान से समझिए, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या हुआ यहां पर? All the producers situated within economic territory, all the producers situated within economic territory। अब जितने भी प्रोड्यूसर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर सिचुएटेड है इनको मैं 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करता हूं। प्राइमरी सेक्टर, याद आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। जितने भी प्रोड्यूसर्स इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हैं उनको मैंने 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहां पर प्रोड्यूसर्स आर engaged in production activities related from extraction of natural resources, extraction of natural resources। ठीक है जी। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जहां पर प्रोड्यूसर्स आर engaged in converting raw material into finished goods। जहां पर प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इंगेज है। टर्शरी सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व इन सर्विस सेक्टर। ऐसे प्रोड्यूसर्स जो किसके अंदर है? सर्विस सेक्टर के अंदर है, वो हम क्या करते हैं? टर्शरी सेक्टर। आराम से एक एक चीज। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी। जितने भी फाइनल गुड्स हमारे हिंदुस्तान में प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मनी वैल्यू ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब जितने भी प्रोड्यूसर सिचुएटेड है इकोनॉमिक टेरिटरी में हमने उसे 3 में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब मुझे क्या निकालना है? ध्यान से देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले आप इसको समझिए,
मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे निकालना है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स produced by primary sector, secondary sector and tertiary sector. यही मुझे निकालना है। अब ये वर्ड मैंने रिप्लेस कर दिया विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर से। होपफुली यहां तक आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आगे बात करते हैं। अब ये जो आपके पास वर्ड है ना, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ये जो आपके पास वर्ड है, इसको मैं अभी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज नथिंग बट द सम ऑफ वैल्यू एडिशंस। सम ऑफ वैल्यू एडिशन, अगर हम वैल्यू एडिशंस का सम कर देते हैं तो हमारे पास मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड आ जाती है। ये अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल से कन्वे किया था कि जब हमने मिस्टर जंगलमैन, मिस्टर विलेजमैन, मिस्टर टाउनमैन और मिस्टर फर्नीचर, इनके वैल्यू एडिशंस को लिया था, दैट वाज 100, 400, 500 एंड 1500। तो 24,500 हमारे पास आया था, विच वाज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज द सम ऑफ वैल्यू एडिशन। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि दैट सम ऑफ वैल्यू एडिशंस मेड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शरी सेक्टर, इन सब ने मिलकर, इन तीनों सेक्टर्स ने मिलकर जितना टोटल वैल्यू एडिशन किया है उसका सम ही क्या कहलाता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी बात हमें हवा में नहीं करनी है, सारी बातें बहुत अच्छे से समझनी है। मैं डिटेल डेरिवेशन आपको दे रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने देखा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब क्या है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब जितने भी प्रोड्यूसर्स हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में हैं, जिनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड करते हैं। उसके बाद तो डेफिनेशन हमने रिप्लेस की मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यू एडिशंस। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज सम ऑफ वैल्यू एडिशंस मेड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक ऑथेंटिक डेफिनेशन जो एक नई निकल के आई, इट्स अ सम ऑफ वैल्यू एडिशंस मेड बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। आप फटाफट पहले यहां तक सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट।